नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट हमारा खत्म, फिर अगले वीडियो में पास्ट स्टार्ट होगा। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आज ही इसको हम खत्म कर देंगे, बस आप लोग समझते चलो अच्छे से। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम समझते हैं। ये चौथा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख रहे हैं। अब देखो, एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कल कि जहां पर आपको परफेक्ट दिख जाए समझ लो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन केवल परफेक्ट, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रखना, केवल परफेक्ट हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूअस उसके बाद नहीं है। अगर परफेक्ट दिखेगा तभी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख गया तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तब मैं बता रहा हूं क्या करना है, बस समझो अच्छे से। पहचान इसका देखते हैं क्या है। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में क्या हो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं के साथ साथ, मैंने क्या बोला, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ, के साथ साथ समय भी दिया हो, समय भी दिया गया हो, दिया गया हो। मैंने क्या बोला कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय भी दिया गया हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं क्या होगा। मैंने क्या बोला, अगर कहीं आपको हैज, हैव के साथ साथ बीन दिख जाए, क्या दिख जाए, बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने क्या बोला, हैज, हैव के साथ साथ बीन दिख जाए और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म दिख जाए, तुरंत समझ जाओ कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हिंदी मीडियम वाले कैसे समझेंगे, अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो जिस वाक्य अंत में रहा, रही, रहे के बाद है जरूर हो तभी वह प्रेजेंट होगा। अगर है नहीं है तो प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखना, के साथ साथ समय भी दिया गया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्यों मैंने इसको लिखा है समय, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि समय भी दिया गया हो। दोनों में यही फर्क है, वहां समय नहीं दिया होता हो, यहां समय दिया होता है। वहां क्या था कि रमेश क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन यहां क्या होगा, रमेश क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहा है। वहां समय नहीं था, लेकिन यहां समय है कि 2 घंटे से खेल रहा है। अशोक सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो यहां समय भी दिया है, दिन भी दिया है। समझ आया। विवेक 4 बजे से पढ़ रहा है, समय दिया, यहां रहा है लगा है, लेकिन उसके साथ साथ समय दिया हुआ है। तो जब समय दिया हो तो समझ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम लोग स्ट्रक्चर के आगे, डेफिनेशन समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा हैज या हैव आएगा, उसके तुरंत बाद बीन, हैज, हैव। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है। मैंने कल बताया था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। इसके अकॉर्डिंग हम हैज, हैव का यूज करेंगे और बीन दोनों साथ आएगा। हैज है तब भी बीन लगेगा, हैव है तब भी बीन लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट हैज हैव बीन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव देखो, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, बीन के पहले नॉट आता है निगेटिव सेंटेंस में, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अभी अगर पूछा जाए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, तो यही हैज हैव बीन ही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव में हमारा हैज हैव आ जाएगा सबसे पहले, हैज और हैव, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, तब बीन आएगा। यहां यही समझना है, क्योंकि देखो जो कॉमन एरर में होता है यही बीन हैज, यही सब आगे पीछे करके देगा, और अगर हमको स्ट्रक्चर क्लियर है तो हम आराम से समझ लेंगे हमारा क्या एरर है। नहीं समझे रहेंगे बीन कहां लगता है, सब्जेक्ट पहले लगेगा सब्जेक्ट बाद में लगेगा, यही हमको समझना है। तो हैज हैव के जस्ट बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज मैं भी मिस कर गया था, अचानक याद आ गया, चलो देखो सब में ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगेगा, सिंस फॉर प्लस टाइम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही तो इंपॉर्टेंट था इसमें, और मैं भी भूल गया था, चलो याद आगे बता दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, इसमें भी होगा और इसमें भी वही, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम, ये पूरा स्ट्रक्चर है, भूल रहा था मैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें क्या करना है, बस हमें बीन के पहले नॉट लगा देना है और पूरा होगा, और इसमें क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में। हैज हैव प्लस हैज हैव के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। और WH टाइप में जो होता है डबल इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, WH टाइप पहले करेंगे, WH टाइप प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, पूरा फिर वही स्ट्रक्चर रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। उसी तरह डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी हमारा पूरा यही होगा, बस हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, एक बार आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो एग्जांपल समझा दें, उसके बाद ये टेंस खत्म। अब हम इससे थोड़ा रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने दिया हिंदी में कि वह 3 घंटे से, अब इसको करने से पहले थोड़ा समझा दूं एक चीज, नोट लिख लो, नोट फर्स्ट। स्ट्रक्चर में अभी मैंने लिखाया था सिंस फॉर प्लस टाइम, अब हमें समझना है कि सिंस फॉर का यूज कहां करना है। तो देखो सिंस का यूज और फॉर का यूज, सिंस का यूज हमेशा निश्चित समय के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज हमेशा हम किसके लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए मतलब जैसे मान लो आपका टाइम निश्चित है, तो हम बोलेंगे 3 o'clock, 3 o'clock, सिंस यही लिखेंगे, सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस जुलाई से
विद्यालय बंद है, खुला ही नहीं है। तो निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का यूज किया जाता है, और अनिश्चित समय जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अरे कौन से 2 घंटे से? वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है लेकिन निश्चित है नहीं है। कौन से 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है नहीं पता हमें। फॉर 3 आवर्स या फॉर 1 वीक। किस सप्ताह? एक सप्ताह हो, लेकिन कौन से सप्ताह? जनवरी का, फरवरी का, कब? नहीं क्लियर है। तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। ये इतना समझ में आ गया तो ये पूरा टेंस क्लियर। अब जो एग्जांपल है इसको हम कल अगले लेक्चर में बताएंगे, आज थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक, थैंक यू सो मच।